बड़ी खबर आपको बता दें, खाड़ी देशों में युद्ध का असर दुनिया भर पर दिखाई दे रहा है। शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। बाजार में आज निवेशकों को करीब 12 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा डूब गया। पिछले 22 महीनों में सबसे बड़ी गिरावट है। सेंसेक्स 2497 अंक यानी लगभग 3.25% गिरकर 74,207 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 776 अंक यानी करीब 3.25% की गिरावट रही। ये 23,002 पर बंद हुआ। वहीं इसका असर सोने और चांदी के दामों पर पड़ा है। भारत ने भी माना है कि युद्ध का कहीं ना कहीं असर पड़ने वाला है। अगर हम एलपीजी की बात करें तो ऑलमोस्ट 90% ऑफ आर इंपोर्ट वाज फ्रॉम मिडिल ईस्ट। एलएनजी की बात करें तो 47% ऑफ आर इंपोर्ट वाज फ्रॉम कतर। एंड any impact there or anything which impact the supplies from Middle East impact us. So how we will deal with it? We are dealing with it in sense that one, we are trying to pick up the cargoes from other sources. इसी तरह LPG में भी डाइवर्सिफिकेशन की कोशिश की गई है। And now some of our LPG is also coming from US. इसी तरह LNG के अंदर कतर डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सप्लायर है, बट इसके अलावा देयर आर अदर सप्लायर्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल US, Australia, they are the other big suppliers as far as the LNG is concerned. साक्षी बत्रा मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। साक्षी, पेट्रोलियम मंत्रालय की सचिव खुद ये मान रही हैं कि 90% इंपोर्ट मिडिल ईस्ट से आता है। अब वहां से आने वाली सप्लाई अगर प्रभावित होती है तो ये अदर सोर्सेज क्या हैं जिसकी वो बात कर रही हैं, जिससे सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा? सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। ये उसके ऊपर बहुत निर्भर करता है नेहा कि कितना लंबा ये वॉर चलने वाला है, क्योंकि अगर आप देखें तो खास तौर पर यूएस और ऑस्ट्रेलिया जिसकी वो बात कर रही हैं, जहां से हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपनी एनर्जी इंपोर्ट्स को, वो कितने समय तक फीजिबल रहेगा। आप डिस्टेंसेस देखिए, जो मिडिल ईस्ट का डिस्टेंस है इंडिया से और जो कतर का डिस्टेंस है इंडिया से, वीज़ावी जो यूएस और ऑस्ट्रेलिया का है वो कहीं ज्यादा है। लॉजिस्टिकली वो कितना फीजिबल रहेगा, उसमें इंपोर्ट करने में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितनी ज्यादा लगेगी। ऑलरेडी हम लोग ज्यादा पैसा दे रहे हैं एनर्जी इंपोर्ट्स के लिए, क्योंकि आप रुपया को देखिए, वो ऑल टाइम लो पर है, 92.6 पर पहुंच चुका है। और जितनी ज्यादा अभी हमें नीड पड़ेगी उतना ज्यादा हमें महंगा पड़ेगा क्रूड ऑयल अभी इस समय खरीदना। ऑलरेडी $118 प्रति बैरल के हिसाब से ब्रेंट क्रूड पहुंच चुका है। और ऑलरेडी हमारे पिछले, अगर आप 6 महीने 3 महीने पहले से भी देखेंगे तो डबल हो चुके हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस। अभी तक किसी भी इंडस्ट्री ने इंडिया में ये पेंसिल ही नहीं किया था कि $60 से $120 तक तुरंत 3 महीने के अंदर ये क्रूड ऑयल प्राइसेस चले जाएंगे। और इसका इंपैक्ट आप सीधे तौर पर अर्निंग्स पर भी देखेंगे। कंपनियों के ऊपर जो मार्जिन प्रेशर पड़ने वाला है, जो इनपुट कॉस्ट, रॉ मटेरियल का कॉस्ट का इंपैक्ट पड़ने वाला है, वो तमाम इंडस्ट्रीज पर है। टायर इंडस्ट्रीज, पेंट इंडस्ट्रीज, जितनी भी इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल के तौर पर क्रूड ऑयल को देखती हैं, शेयर बाजार पर आज इसका अच्छा खासा असर पड़ा है। अब आप देखेंगे कि फरवरी 28 से लेकर अब तक इस तरीके का बाजार में गिरावट क्यों नहीं दिखाता, क्योंकि अभी तक केवल जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा था, जहां से केवल ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन अगर जो मिडिल ईस्ट है, यूएई है, कतर है, ईरान है, इजराइल है, जहां से भी हमारी एनर्जीज इंपोर्ट होती हैं, अगर उनके कोर ठिकानों पर इस तरीके का इंपैक्ट होगा जिससे आगे आने वाली जो एनर्जी सप्लाई है वो भी इंपैक्ट होगी। तो उस चीज को देखते हुए आपने देखा कि आज क्रूड ऑयल प्राइसेस में 10% का इंपैक्ट आज देखने को मिला है, स्पाइक देखने को मिला है। और $1 प्रति बैरल जब भी क्रूड ऑयल में बढ़ता है